प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आज जिस अध्याय और जिस आयत को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, यहाँ इस प्रकार से लिखा है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। मैं दोबारा इसको पढ़ रहा हूँ। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। प्रिय भाई और बहनों, आज इस पद की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, जहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बातचीत किया चाहता है। आज जिस माहौल में मैं और आप इस समय जी रहे हैं, पेंडेमिक सिचुएशन से आज हर एक राज्य में, पूरे देश में एक हाहाकार मचा हुआ है। कहीं भी किसी को सहायता, कहीं भी किसी को तसल्ली, शांति नहीं मिल रही है। परंतु मैं और आप यदि आज जीवित हैं तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हैं। उसकी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और आप पर बनी हुई है, और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला है और मैं और आप आज सुरक्षित हैं और आगे भी हम रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हम पर सदैव बनी रहेगी। यहाँ पर मैं और आप इस वचन से कुछ सीखना चाहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो धन्य है। आज इंसान अपनी ताकत पर, अपने पैसे पर, अपनी प्रॉपर्टी पर या अपने रुतबे पर भरोसा रखता है, या वो सोचता है शायद मेरे पास अच्छा पैसा है, शायद मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, मेरे जानने वाले लोग काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वह पुरुष, वो व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है। ये परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि मैं और आप तब धन्य होंगे जब मैं और आप अपने भरोसे को परमेश्वर पर रखेंगे, जब मेरी और आपकी नज़रें परमेश्वर की ओर होंगी, जब मैं और आप अपने आप को पहला स्थान ना देते हुए परमेश्वर को, जो मेरा और आपका बनाने वाला है, जो मेरा और आपका रचने वाला है, वो परमेश्वर मेरा और आपका पहला स्थान मेरी और आपकी ज़िंदगी में रखता है या है, तो मैं और आप उसमें धन्य होंगे। आगे लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आधार मीन्स नींव, फाउंडेशन। इसका मतलब जिसने परमेश्वर को अपना आधार, और यहाँ पर मैं और आप इस बात को इस उदाहरण से जान पाएंगे कि एक पेड़ की मजबूती उसके जड़ से पता चलती है। जितना पेड़, जितनी उसकी जड़ें, जितनी रूट जो है उसकी डीप रूटेड होंगी, जितनी उसकी जड़ें जितनी ज़मीन के नीचे फैली भी होंगी, उतना पेड़ मजबूत होगा। इसका मतलब कि यदि मेरी और आपकी विश्वास रूपी जड़ें परमेश्वर में जितनी डीप होंगी, जितनी मजबूत होंगी, जितना मेरा और आपका प्रार्थना का जीवन होगा, परमेश्वर में मैं और आप और ज़्यादा परमेश्वर में उन्नति करते जाएंगे। क्योंकि मैंने और आपने और उस व्यक्ति ने जिसने परमेश्वर पर अपने भरोसे को रखा है, वह अपने जीवन में मुबारक होगा, धन्य होगा, क्योंकि उसने अपनी ताकत पर नहीं, अपने किसी पैसे पर नहीं, परंतु उसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। यदि मैं और आप आज इस बात को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, मैं और आप अपने जीवन में इस बात को लेंगे कि हाँ परमेश्वर, आप मेरे जीवन में पहला स्थान रखते हैं,
आप मेरे जीवन के स्वामी हैं, आप मेरे जीवन में वो सब कुछ करने वाले हैं जिसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता अपनी ताकत से, अपने किसी भी रुतबे से, या अपने कोई भी ऐसी सामर्थ्य के द्वारा जिसको मैं सोचता हूं। केवल परमेश्वर के द्वारा मैं और आप उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति जब परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो वह किस प्रकार से परमेश्वर में आशीषित होता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 5 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, इसका मतलब जिसने परमेश्वर की ओर अपनी आस लगाई, जिसने परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाया, उन्होंने ज्योति पाई। ज्योति का मतलब कि परमेश्वर की ओर से उनको वो पॉजिटिव एनर्जी मिली जो परमेश्वर देता है उस समय जब मैं और आप अकेले होते हैं, जब मैं और आप अपने आप में ये सोचते हैं शायद अब क्या होगा। और यहां पर लिखा हुआ है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इसका मतलब जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को अपना आधार माना है, वे कभी भी लज्जित नहीं होंगे, वे कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहला स्थान अपने परमेश्वर को दिया है, जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने मुझे और आपको रचा है, ताकि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा धन्य होने पाएं। क्योंकि हमने परमेश्वर को वो स्थान दिया जो उसका होना चाहिए, जो मेरी और आपकी जिंदगी में होना चाहिए। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे आज यही चाहता है कि मैं और आप पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को दें। मेरा और आपका भरोसा केवल परमेश्वर पर हो और मैं और आप धन्य होंगे। और यहां पर लिखा हुआ है 8 पद क्या कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो, यानी कि आज मेरे लिए और आपके लिए इस बात को अपने जीवन में स्वीकार करने की जरूरत है कि मैं और आप परमेश्वर के पास उस पर भरोसा रखकर देखें कि वो कितना भला है। वो मेरे लिए और आपके लिए सदैव भला है जब मैं और आप उस पर भरोसा रखते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है, यानी कि वो मुबारक होता है, वो धन्य होता है, वो आशीषित होता है जो परमेश्वर की शरण में जाता है। और जब मैं और आप परमेश्वर की शरण में जाएंगे तो मैं और आप आशीषित होंगे। आज मुझे और आपको परमेश्वर की शरण में जाने की आवश्यकता है। आज मुझे और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस भय के माहौल में, भय की स्थिति में, जहां मैं और आप अपने आप को शायद अकेला महसूस करते हैं, जब मैं और आप इस बात की चर्चा हर जगह देख रहे हैं कि हॉस्पिटल की कंडीशंस ठीक नहीं है, आईसीयू में जो लोग हैं उनकी कंडीशंस ठीक नहीं, उनके प्रियजन इस समय व्याकुल हैं। आज मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के हुजूरी में लाएं, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को शून्य करें और इस बात को कहें कि हाँ परमेश्वर, आप मेरे जीवन के स्वामी हैं। यदि आप ऐसा कहेंगे, परमेश्वर आपको संभालेंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन का कंट्रोल, आपने अपने जीवन की बागडोर किसके हाथों में सौंपी है? परमेश्वर के हाथों में। और यहां पर लिखा हुआ है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मैं और आप परमेश्वर के पास जाएं, मैं और आप उससे प्रार्थना करें, वो मुझे और आपको निर्भय करेंगे, मेरे और आपके डर को वह दूर करेंगे। और यहां पर लिखा हुआ 4 पद भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 34 उसका 4 पद में क्या लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यानी कि जब मैं और आप पिता परमेश्वर के पास जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे निवेदन करेंगे, तो मैं और आप निर्भय होंगे, मैं और आप डर से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का
आश्वासन मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में, उसकी संगति में और उसके साथ प्रार्थना में बातचीत करने के द्वारा मैं और आप उस आश्वासन को, उस भरोसे को जो परमेश्वर मुझसे और आपसे करता है, मैं और आप उसमें आशीषित होने पाएंगे। क्या मैं और आप आज के दिन इस बात को अपने जीवन के लिए स्वीकार करेंगे कि मैं और आप परमेश्वर की ओर देखें? मेरा और आपका भरोसा किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, किसी डॉक्टर पे नहीं, किसी और बात पे नहीं, केवल इस बात पे हो कि हाँ परमेश्वर, आप मेरे जीवन को संभालेंगे, आप मेरे जीवन की रक्षा करेंगे, आप मेरे परिवार को संभालेंगे, आप मेरे अजीज रिश्तेदारों को संभालेंगे। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो जो कहता है वो मेरे और आपके जीवन में होता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। मेरे लिए और आपके लिए, जब मैं और आप दीनता के साथ अपने आप को इस उद्देश्य के साथ उसके चरणों में लेकर आते हैं कि हाँ परमेश्वर, मुझे आपकी ज़रूरत है। और जितने लोगों ने भी उस पर भरोसा किया वे मुश्किलों से होकर गुजरे, परंतु परमेश्वर ने उन सब मुश्किलों में उनको थाम लिया। इस बड़ी समस्या की घड़ी में, जबकि मैं और आप इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको मुझे संभालेंगे। मैं और आप उसको अपने जीवन का कंट्रोल दें, मैं और आप उस पर भरोसा रखें और अपने जीवन का आधार सब कुछ उसके हाथों में सौंपते हुए अपने जीवन को, पहला दायित्व मेरा और आपका यह होना है कि मैं और आप परमेश्वर की ओर देखें। और क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर की वचन में, इस बात को हम पाते हैं कि परमेश्वर के पास जो भी आया वह हमेशा आशीषित हुआ और परमेश्वर ने उसको कभी भी निराश नहीं होने दिया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी सांत्वना दें, संभालें, मुझे और आपको ऐसा हौसला दें कि इस विपरीत परिस्थिति में मैं और आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपने जीवन का कंट्रोल, अपने जीवन की बागडोर केवल परमेश्वर के हाथों में सौंपें और दीनता के साथ इस बात को कहें कि हाँ परमेश्वर, मैं आपकी ओर सदैव निहारूंगा, मैं आपके चरणों में अपने आप को सदैव रखूंगा और परमेश्वर आपको अवश्य संभालेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन।